एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। वो खबर जो है वो बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से आ रही है। आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम सरकार का जो कार्यक्रम था, दिव्य दरबार का, जो पटना के तरेत पाली में जो कार्यक्रम हो रहा है नौबतपुर में, वहाँ पर दिव्य दरबार का कार्यक्रम जो है वो 15 तारीख को होने वाला था, जिसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। बहुत जल्द ही दिव्य दरबार का कार्यक्रम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों की समस्याओं का समाधान बाबा बागेश्वर करेंगे। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद की लड़की जो हैं मीसा भारती, जिनका अर्जी लग चुका है, अर्जी वो लगा दी हैं, पर्ची उनका लिखा जाएगा। बाबा उनके बारे में बताएंगे कि वो कब सांसद बनेंगी, कब क्या बनेंगी, इसके बारे में ज़रूर उन्होंने पर्ची में सोचा होगा और बाबा बागेश्वर जो हैं वो बताएंगे। आपको बताते चले कि रामकृपाल यादव, सम्राट चौधरी तरह के बहुत सारे ऐसे नेता, मंत्री, विधायक वहाँ पर जुट रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम को रद्द इसलिए किया गया है कि गर्मी की बढ़ती हुई गर्मी को देखकर, उमस भरी गर्मी को देखकर बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि ये कार्यक्रम जो है वो 15 से आपको बताते चले कि 13 तारीख से 17 तारीख तक लगने वाला है। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि 13 तारीख तो ख़त्म हो गया, बागेश्वर धाम का पटना में आगमन हो चुका है, कार्यक्रम चल रहा है, कथा चलेगा। इसके बाद गर्मी इतनी उमस भरी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोगों का जीना जो है वो दुभर हो चुका है, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। और जिस तरह से पंडाल बनाए गए हैं, जिस तरह से वहाँ भीड़ जुट रही है, तो समझिए कि मॉब के कारण वहाँ पर जो है कार्यक्रम को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। गर्मी का मौसम जो है उसमें कहीं राहत मिलती है तब दिव्य दरबार लगेगा। उस दरबार में लाखों लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दिव्य दरबार में 15 से 18 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। हालांकि खुफिया विभाग ने हमले की भी साजिशन, आतंकवादी हमले के भी जो है वो सीक्रेट जो है उनको गुप्त मिला है, इसलिए उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया गया है कि लोग तैयार रहें कि ऐसी घटनाएं ना हो, संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखें। ये न्यूज़ जो है वो बिहार तक पर भी चल चुका है। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि दिव्य दरबार में लाखों लोगों को आने की संभावना है, इसलिए कार्यक्रम को जो है वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। जब गर्मी से, उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी तब दिव्य दरबार का कार्यक्रम लगेगा। जिस दिन राहत मिल गई उसी दिन कार्यक्रम लगेगा, लेकिन 17 तारीख से पहले ये कार्यक्रम होना है, तो 17 तारीख से पहले भी ये कार्यक्रम हो सकता है। अगर बाबा के पास टाइम होगा तो 1-2 दिन बाबा और रुक सकते हैं, इसलिए कि बिहार में जो भीड़ है और कुछ विरोधी जो कह रहे थे कि मैं इनको रोक दूंगा, उनको रोक दूंगा, तो सोचिए कि जिसके लिए 18 से 20 लाख लोग जिसके एक इशारे पर खड़े हो जाते हैं, लोग जिनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं, तो किसी के बस की बात नहीं है कि वैसे दिव्य पुरुष को रोक सके। वैसे वो भी एक ना तो नेता है, ना मंत्री है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करता है, ना किसी नेता मंत्री का तारीफ करता है। वैसे लोगों को रोकना जो सनातन का झंडा लेकर चला है और पूरे विश्व में सनातन का झंडा लहरा रहा है, उसको रोकना किसी के बस की बात ही नहीं है। और बागेश्वर जब बाबा यहाँ पहुँचते हैं तो वही कहते हैं कि बिहार जो है मेरी आत्मा में बसती है। कहते हैं ये भी कि अरे बिहार के पागलों, हम जानते कि बिहार में हमारे लिए इतने पागल हैं, तो मैं कब का बिहार आ चुका होता, बहुत बार बिहार आ चुका होता। अब मैं लगातार बिहार आऊँगा और बिहार से मेरा नाता जुड़ गया है, बिहार मेरी आत्मा में बस गया है, इसलिए मैं बिहार हमेशा आता रहूँगा और बिहार के लोगों की सेवा करता रहूँगा, सेवा से पीछे नहीं हटूँगा। मनोज तिवारी जो उनको गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, सम्राट चौधरी भी उनके स्वागत में आए थे, अश्विनी चौबे भी आए थे, बहुत सारे सांसद, नेता, मंत्री जो है वो बागेश्वर बाबा के साथ उनके स्वागत में आए हुए थे। तो ये है कि दिव्य दरबार का कार्यक्रम जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। आप अपनी अर्जी लेकर वहाँ पहुँचे, भगवान की किस्मत हो, जब आपकी मर्जी आप बुला लेंगे आपको और आपका देखभाल जो है वो करेंगे, आपका इलाज भी करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बागेश्वर बाबा।